बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मेरी बात को सुनने और समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक, हमारे विद्वान विधायक आदरणीय सरयू राय जी ने एक पत्र लिखा था 13/4/2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था विषय में कि वित्तीय वर्ष 21-22 के अंत में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के अवैध आदेश से राजकोष से कोविड महामारी के बहाने करोड़ों रुपए की राशि निकासी पर कार्रवाई के संबंध में। इसका मतलब है कि करोड़ रुपए की राशि जो है अवैध रूप से निकासी कर ली गई है और इसके संदर्भ में माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की और उन्होंने उसके प्रसंग में कई सारी चीज़ों को इंगित भी किया बिंदुवार तरीके से कि झारखंड के सरकार के संकल्प संख्या 94/7 में दिनांक 1/5/2021 के अनुसार वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस के संदर्भ में आपको ये पूर्व में ज्ञात हुआ और आपने इसका समाचार का संकलन भी किया है। इसको बोल के लंबा करना उचित नहीं समझता हूँ। 54/7, ठीक है। अब ये कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने पहला ही लिखा था कि करोड़ों की अवैध निकासी। देखिए ये मामला ऐसा है कि विभागीय संकल्प संख्या जो उन्होंने कहा 54/7 दिनांक 1/5/2021 के आलोक में कोरोना वायरस के रोकथाम, इन लोगों को भी दे दीजिए ताकि इन लोगों को भी बिंदुवार आप देखते जाइएगा, समझने में भी आपको सुविधा हो। कॉपी जरा बांट दीजिए तो थोड़ा मैं बोलते जाऊंगा और आप उसको समझते भी जाएंगे। बोतल तो लटा दो, खाली बोतल। चलिए बोलूं तो थोड़ा मेरा आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों से मेरा निवेदन होगा कि मेरी जो मूल भावना है और जो विभाग की भावना है उसको आप यदि कहीं आपको समझ में यदि थोड़ा दिक्कत यदि आए तो आप उसको मुझसे फिर से पूछ लीजिए। लेकिन क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में जिस तरीके से समाचार का संकलन हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पूरी बात मेरी जो है या विभाग की बात जो है वो पूरे तरीके से समाचार पत्रों में नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों का एक एक करके बिंदुवार आपको बताना चाहता हूँ। विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/2021 के आलोक में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं चिकित्सा कार्यों में सम्मिलित चिकित्सक कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों संविदा सहित को 1 माह का मूल वेतन मानदेय दिए जाने का सरकार ने निर्णय अनुलग्नक 1, ठीक है, जरा अनुलग्नक 1 देखेंगे। इसमें हमने हाइलाइटर से हाईलाइट भी किया है। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कोविड-19 कंटेंट में कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड में कार्यरत कार्यालय, कंट्रोल रूम, कोविड से संबंधित कार्य एवं प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों तथा चिकित्सकों को 1 माह के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में, ठीक है। ये
उसमें कंडिका 3 में दिया है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 में लगे राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों, संविदा सहित एनएचएम के अधीन कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल और कर्तव्य निर्वाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 1 माह अप्रैल 20 के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। कंडिका इसमें जो पहली हमारी ये है, इसमें कंडिका 3 में और 1 में हमने स्पष्ट किया है। ठीक है। दूसरा है कि उक्त के आलोक में विभागीय संचिका 1 स्वास्थ्य 1/12/21 से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु संचिका मेरे समक्ष दिनांक 14/2/22 को भेजी गई थी। 14/2/22 को मेरे पास भेजी गई थी। ठीक है। और इस बात को माननीय आदरणीय सरजू राय जी ने गौण कर दिया, इस बात को छुपा दिया। मैंने उस संचिका में, इन्होंने कब भेजा है, इन्होंने मुख्यमंत्री जी को 13/4/22 को दिया और मैंने कब ये किया है, 16/2 को। इसका मतलब है इनसे 2 महीना के करीब 3 दिन कम, मतलब 57 दिन 58 दिन पहले मैंने संचिका में क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आदरणीय हमारे राय जी ने नहीं व्यक्त किया। मैंने उस संचिका जब मेरे पास आई थी, मैंने उसमें लिखा था निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/2021 कंडिका 3 में उल्लेखित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को किस प्रकार से परिभाषित किया है। मैंने पूछा था 2 महीना पहले इनसे, इनके क्वेश्चन करने के 2 महीना पहले मैंने पूछा है कि किस प्रकार परिभाषित किया है। विभाग से पूछा उक्त श्रेणी में विभाग के कौन लोग पदधारक लाभान्वित होंगे जिनके द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्य का समायक निर्वाह किया गया है, स्पष्ट करें। मतलब 2 महीना पहले उनसे सवाल उठाने के, इनसे 2 महीना पहले मैंने पूछा था विभाग को कि आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें जो है इसके हकदार होंगे, हमको थोड़ा स्पष्ट करके मंतव्य के साथ भेजें। इसके बाद फिर विभाग ने हमको 3 नंबर देखिए आप, दिनांक 16/2/22 को उक्त विभागीय प्रस्ताव अनुमोदन नहीं किया और मेरे द्वारा यह परीक्षा की गई स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को अनुशंसा में किस प्रकार परिभाषित किया है और उक्त श्रेणी में कौन लोग हैं पदधारक लाभार्थी होंगे। ठीक है, ये मैंने उनको भेजा था। अब 3 नंबर में विभागीय संयुक्त सचिव के द्वारा दिनांक 23/2/2022 को पत्र भेजकर यह संसूचित किया गया कि विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/21 के कंडिका 3 के स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री एवं उनके स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल हैं। तदनुसार कोषांग के अंतर्गत सभी कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों की सूची की मांग की गई। ये अनुलग्नक 3 में देखिए आप। मेरे प्रेक्षा पर उनका जो जवाब आया है, उसमें मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, बाद बाकी सारा चीज़ आपके पास है। उसमें उनका जवाब आया है कि पदस्थापित प्रतिनियुक्त बाह्य स्रोत, मतलब जो बाहर से भी जो लोग काम कर रहे हैं विभाग में और जो लोग पदस्थापित हैं, पदाधिकारी हैं और जो बाहर से काम कर रहे हैं, कर्मियों को विभागीय समिति द्वारा अप्रैल 2020 के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। एक कमेटी का उन्होंने फॉर्मेशन किया था, प्रधान सचिव ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया था, उस कमेटी ने ये दिया है। और इसमें दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री, फिर लिखा है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण झारखंड रांची के
स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल होंगे। ये देखिए यहाँ इन्होंने जो मेरे कारण पेक्षा को पर जो जवाब भेजा है वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। फिर इन्होंने लिखा है कि स्थापना कोषांग में पदस्थापित कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का नाम अनुशंसा सहित यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। पेक्षा के साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमको जो है सबकी सूची आप उपलब्ध कराइए, ठीक है। इसके बाद फिर मंत्री कोषांग से उपयुक्त पत्र के आलोक में पत्रांक 241 गोपनीय दिनांक 26/2/22 से कोषांग अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों की सूची विभाग को उपलब्ध कराई गई। फिर हमारे मंत्री कोषांग से ये सूची इनको उपलब्ध कराई गई, ठीक है। तद उपरांत मंत्री कोषांग के 60 लोगों की सूची, जिसमें लोग थे जो कोविड काल में उद्योगश्री के साथ यथा सुरक्षाकर्मी, चालक, अनुसेवक, सफाई कर्मी एवं मंत्री कोषांग के अन्य कर्मी जिनके द्वारा कोविड महामारी के क्रम में निरंतर 24/7 कार्य किया गया। मेरे भ्रमण के क्रम में सुरक्षाकर्मी संक्रमण और खैर ये लंबा छोड़िए। इस प्रकार विभागीय पदाधिकारियों की कुल विभाग के लोग 94 थे और कोषांग के लोग 60 लोग थे और 60 लोग कुल मिलाकर 154 लोग थे, ठीक है। जिसकी समीक्षित सूची 25/3/2000 को अनुमोदन हेतु विभाग के द्वारा भेजा गया, जिस पर औद्योगिक के द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए संचिका वापस किया। हमने उसको 154 लोग, जिसमें 94 लोग वो थे और हमारे 60 लोग का अनुमोदन करके भेजा। श्री सरयू राय माननीय सविषय द्वारा दिनांक 13/4/22 को उक्त निर्गत प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित स्वीकृत आदेश पर आपत्ति दायर करते हुए